गुड नून क्लासेस गुड नून क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे जहाँ तक उम्मीद है। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है मेरी और फ़ोन में स्टोरेज प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो इसमें नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा है। तो पिछली क्लास में डियर आपको हमने बात किया था डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में, कौन कौन से रीजन में ये जो है यूज़फुल होता है, कितने रीजन से पास होता है। 4 रीजन हमने पढ़े थे, माउंटेनियस रीजन, सब माउंटेनियस रीजन, प्लेन रीजन्स और लास्ट में डेल्टा। तो इनमें से सब माउंटेनियस और प्लेन रीजन में जो है यूज़फुल होता है, ये पढ़ा था हमने। आइए बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर कैनल हेडवर्क्स। तो डियर आपने इसके पहले स्टोरेज हेडवर्क्स के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में आपको जानकारी मिली थी। और डाइवर्जन हेडवर्क को ही कैनल हेडवर्क बोलते हैं। पानी को नदियों से नहरों में मोड़ने के लिए जो डाइवर्जन किया जाता है, जो अरेंजमेंट किया जाता है, परमानेंट स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं, एडजस्टमेंट जो किए जाते हैं, वो सारे सिस्टम जो परमानेंट किए जाते हैं उसी को डाइवर्जन हेडवर्क कहते हैं। इसी को कैनल हेडवर्क भी बोलते हैं। तो कैनल हेडवर्क के लिए देखिए साइट सिलेक्शन की बात कर लीजिए। तो कहाँ कहाँ पे कैनल हेडवर्क जो है बेटर होता है, आइए बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं कुछ जिनको हमें कंसीडर करना होता है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर कैनल हेडवर्क में। फर्स्ट है इसमें जो है सिंचाई क्षेत्र, इरिगेटेड एरिया, इरिगेशन एरिया। सिंचाई का जो क्षेत्र होता है वो देखिए कैसे उस पर कैसे डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर कैनल हेडवर्क। नहर का सिंचाई क्षेत्र हेडवर्क के समीप हो ताकि नहर तथा रजवाहों डिस्ट्रीब्यूटर की लंबाई न्यूनतम हो और परियोजना पर कम खर्च आए। तो जहाँ हमें सिंचाई करना है डियर, वो हमारे कैनल हेडवर्क या डाइवर्जन हेडवर्क के समीप होना चाहिए, पास होना चाहिए, नियर अबाउट होना चाहिए, नियर होना चाहिए, ताकि जो हमारे कैनल्स निकले, जो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी निकले, माइनर कैनल निकले, है ना, तो वो सारी चीज़ों की लंबाई न्यूनतम हो, कॉस्ट कम हो, लागत कम आए। सेकेंड डियर नदी का जल तल। नदी का जो जल तल होता है वो हेडवर्क्स के स्थान पर जो होता है नदी का जल तल, वो सिंचाई क्षेत्र से पर्याप्त ऊंचा होना चाहिए ताकि गुरुत्व प्रवाह से पानी खेतों तक पहुंचाया जा सके। तो ये भी हमें देखना है, वाटर लेवल देखना है कि जो हमारा वाटर लेवल है वो जो है ऊंचा होना चाहिए सिंचाई क्षेत्र से, ताकि सिंचाई क्षेत्र में हमारा पानी जो है ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो करते हुए पहुंच सके। नेक्स्ट है डियर स्पैन, नदी का स्पैन या पार्ट। तो जो नदी का स्पैन है या पार्ट है डियर, वो प्रस्तावित स्थल पर जो नदी का पार्ट है वहाँ न्यूनतम होना चाहिए। जहाँ पे प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्टेड एरिया है, वहाँ पे स्पैन न्यूनतम होना चाहिए और नदी कुछ दूरी तक सीधी बहनी चाहिए। जहाँ आप डाइवर्जन हेडवर्क बनाने जा रहे हैं वहाँ पे नदी का स्पैन कम होना चाहिए डियर, और जो है कुछ दूर तक जो है नदी सीधी बहनी चाहिए। नदी तट, नदी के किनारे पर्याप्त ऊंचे हों, साइड्स जो है नदी के जो है वो ऊंचे होने चाहिए ताकि तटबंधों की ऊंचाई कम रखी जा सके, ताकि जो हमारे एम्बैंकमेंट्स तटबंध हैं उनकी ऊंचाई जो है कम रखी जा सके। डिस्चार्ज, निस्सरण। नदी हमारी एक ही धारा में बहती हो और इसका डिस्चार्ज सफिशिएंट होना चाहिए। नदी जो हमारी बहती है वो एक ही धारा में बहती हो और इसका जो डिस्चार्ज है वो सफिशिएंट होना चाहिए। पर्याप्त होना चाहिए ताकि जितना हमें नीड है, हमारी आवश्यकता है, वो कंप्लीट हो सके। रिवर्स सेक्शन, नदी का खंड। नदी के उस भाग में सिल्टिंग अथवा स्कोरिंग
ना होता हो। नदी के उस भाग में सिल्टिंग ना हो, जहाँ पे हम डाइवर्जन हेडवर्क बनाए वहाँ पे ना सिल्टिंग और ना ही स्कोरिंग होना चाहिए। मतलब कांस्टेंट जो है बेड स्लोप वगैरह सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। पक्का निर्माण होगा तो कांस्टेंट होने की संभावना ज़्यादा होगी। फाउंडेशन के लिए बात करें अगर डाइवर्जन हेडवर्क के कैनल हेडवर्क के लिए, तो जो आवश्यक गहराई हो वहाँ तक उपयुक्त मदद तथा ठोस चट्टान उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड डेप्थ होनी चाहिए, वहाँ तक ठोस हमें चट्टान अवेलेबल होनी चाहिए, सूटेबल सॉइल होनी चाहिए। सफिशिएंट डेप्थ तक हमें फाउंडेशन ले जाना चाहिए। और नेक्स्ट डियर कैनल अलाइनमेंट, जहाँ तक संभव हो नहर का शीर्ष जहाँ तक संभव हो नदी के समकोण पर स्थापित किया जा सकता। नहर का शीर्ष जहाँ तक संभव हो नदी के समकोण पर स्थापित किया जा सके, राइट एंगल पर। कैनल का हेड नदी के मतलब नदी की लंबाई और कैनल के बीच में जो एंगल हो वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ताकि ऐसा संरेखण जो होता है वो स्थायी होता है। निर्माण सामग्री की बात करें अगर डियर, तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं हेडवर्क्स के निर्माण के लिए आवश्यक जो मटेरियल्स होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, आसानी से क्षेत्र में उपलब्ध होने चाहिए। पहुंच सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे श्रमिकों की, मशीनरी की, जो हमारे रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जो है पहुंच आसान हो, संभव हो। तो ये सब चीज़ें थी डियर जो हमें कंसीडर करनी थी सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर कैनल हेडवर्क्स के लिए। और लास्ट पॉइंट इसमें डियर बच रहा है वो सहायक निर्माण। नहर पर पारगामी जल निकास कार्य कम संख्या में बनाने पड़े, मतलब क्रॉस ड्रेनेज वर्क, क्रॉसिंग, वाटर स्ट्रीम की क्रॉसिंग वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे क्रॉसिंग मिनिमम हो, जो है ज़्यादा वाटर स्ट्रीम की क्रॉसिंग वहाँ पर ना हो उसको। तो इससे भी हमें बचना है। तो ये सारे पॉइंट्स डियर जो हमें कंसीडर करने हैं सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ कैनल हेडवर्क या डाइवर्जन हेडवर्क के लिए। अब डाइवर्जन हेडवर्क, कैनल हेडवर्क तो आपने उस दिन, स्टोरेज हेडवर्क तो आपने उस दिन पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क की। डाइवर्जन हेडवर्क में देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। देखिए यहाँ पे 9 तरह के इसमें जो है इसके पार्ट्स दिए गए हैं डाइवर्जन हेडवर्क के। फर्स्ट है डियर वियर और बैराज। सेकेंड है डिवाइड वॉल, विभाजक दीवार। थर्ड है अंडर स्लुइस और स्कोरिंग स्लुइस भी इसी को बोलते हैं। फोर्थ है कैनल हेड रेगुलेटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। फिश लैडर, मछली सीढ़ी। लॉग शूट, लॉक चैनल, सिल्ट प्रिवेंशन वर्क। लास्ट में है नदी साध या सुधार कार्य, रिवर ट्रेनिंग वर्क जिन्हें आप कहते हैं। तो इस तरह से डियर डाइवर्जन हेडवर्क के पार्ट्स को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन बाय वन हम उन पे डिस्कस करेंगे। ये जो आप डियर फिगर देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आप ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए डाइवर्जन हेडवर्क में। इसको बिना देखे बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। तो इसमें सारे वो पार्ट्स जो है दिखाने की कोशिश की गई है जो डाइवर्जन हेडवर्क के हैं। नहर हेडवर्क का लेआउट जो है फिगर 6.1 में दिखाया गया है।
इनका जो है वर्णन नीचे किया जा रहा है। नदी रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का वर्णन अध्याय 12 में किया गया है। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो है बाद में बताया जाएगा, फिर भी हम आपको यहाँ बता देते हैं। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स होता है कि जो कोई भी डिज़ास्टर होता है, कोई भी आपदा होती है, चाहे वो जल से संबंधित हो या प्रकृति से संबंधित हो किसी प्रकार की, तो वहाँ पे हेडवर्क्स के पास ऐसे अरेंजमेंट किए जाते हैं कि विपदा के समय, आपदा के समय हम उन चुनौतियों से निपट सकें। तो उनसे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, चाहे पानी का एडिशनल वाटर को हम पास कराने की बात करें या जो है अपने एरिया को सेफ करने की बात करें जहाँ पे डाइवर्जन हेडवर्क है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसी में रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में आती हैं। किसी भी जो है अनवांटेड किसी भी अनवांटेड डिज़ास्टर से या घटना से जो है बचने के लिए, उसका सामना करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो हम फॉर्म करते हैं, कह सकते हैं, जो हम रूल्स रेगुलेशंस और जो वर्क्स करते हैं, वो सारे डियर रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में आते हैं आपके। तो यहाँ पे आप फिगर में डियर देख सकते हैं, ये नदी है और एरो से दिखाया गया है नदी का डायरेक्शन, पानी के फ्लो का डायरेक्शन। और इधर साइड में देख रहे हैं आप, उसके डायरेक्ट राइट एंगल पे कैनल निकाली गई है और यहाँ पे हेडवर्क, डाइवर्जन हेडवर्क बनाया गया है डियर। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख सकता है कि नदी के फ्लो में और कैनल के फ्लो में, नदी की लेंथ में और कैनल की लेंथ में जो एंगल है वो एक राइट एंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पे डियर आपने देखा था पहला वियर और बैराज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक दीवार खींच के बना दी गई है कंक्रीट की, वो वियर और बैराज के रूप में यहाँ पे है। और उसके बगल में देखिए यहाँ पे फिश लैडर बना हुआ है। ये नदी का अप स्ट्रीम साइड है डियर और ये डाउन स्ट्रीम साइड है, प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह। और उसके बगल देखिए यहाँ पे डियर एक गेट लगाया गया है, वहाँ पे एक स्टिल पॉकेट, एक शांत झील, शांत तालाब, शांत कुंड टाइप का बन गया है पानी का। और उसके बगल में यहाँ देखिए हेड रेगुलेटर बनाया गया है। और ये निर्देशक बंद जो है ये बनाए गए, जो हुक टाइप का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बनाया गया है। तो और ये मार्जिनल एम्बैंकमेंट बनाया गया है और उसके किनारों को और भी सेफ करने के लिए यहाँ पे देखिए लॉक चैनल बनाई गई है। और तटबंध यहाँ पे भी बनाया गया है। गाइड बैंक, इनको डियर गाइड बैंक कहते हैं, ये जो आप हुक के आकार का देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इनके बारे में वन बाय वन, पेज नंबर 154। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डियर बात कर लेते हैं वियर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, वियर है यह चिनाई अथवा कंक्रीट की कम ऊंचाई की एक ठोस दीवार होती है। ये जो डियर है वियर जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये चिनाई की या कंक्रीट की एक कम ऊंचाई की सॉलिड वॉल होती है, ठोस दीवार होती है, जो एक बाधा के रूप में, ऑब्स्टेकल के रूप में नदी के आर पार बनाई जाती है। वियर नदी के पानी का तल क्या करता है, ऊंचा उठाने तथा इसको नहर के मुख्य की ओर मोड़ने का कार्य करता है। तो वियर क्या करता है, नदी के पानी का तल ऊंचा उठाता है तथा इसको नहर के मुख्य की ओर मोड़ने का कार्य करता है। ये जो वियर होता है, देखिए बहुत मुख्य भूमिका ये निभा रहा है वियर। यहाँ पे पानी का लेवल ये ऊपर उठाता है और उसको हमारे नहर की तरफ डाइवर्ट करने का काम वियर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है वियर। और अप स्ट्रीम से ये निकाली जाती है नहरें, जो वियर के अप स्ट्रीम से साइड से निकाली जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, नहरें जो होती हैं वो वियर के अप स्ट्रीम साइड से निकाली जाती हैं। वियर की दिशा नदी प्रवाह के समकोण रखी जाती है।
वियर की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो नहर के समकोण रखनी है हमें। नदी प्रवाह के समकोण रखनी है, तभी पानी रुकेगा और पानी का लेवल ऊपर उठेगा। अतिरिक्त जल संचय के लिए, एडिशनल वाटर कलेक्शन के लिए वियर के शिखर क्रेस्ट पर लोहे के शटर लगा दिए जाते हैं। अगर हमें एडिशनल वाटर को रोकना है, स्टोर करना है, तो उसके ऊपर शटर लगा दिए जाते हैं। और ये शटर क्या करते हैं, बाढ़ आने पर इनको नीचे गिरा दिया जाता है ताकि फालतू पानी वियर के ऊपर से निकल कर नदी के डाउन स्ट्रीम में बह जाए। तो अगर एडिशनल वाटर रोकना है तो उसके ऊपर हम डियर जो है लोहे के शटर लगा देते हैं, जिनको बाढ़ आने पर नीचे गिरा दिया जाता है और पानी को ये रोक लेते हैं। और फालतू पानी जो होता है, इससे ज़्यादा जो है पानी, वो इसके ऊपर से भी निकल जाता है, डाउन स्ट्रीम में बह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है डैम भी यही काम करता है, तो वियर भी है, तो एक्चुअली में बेसिकली डिफरेंस क्या है, आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंस, वियर और डैम और वियर में डिफरेंस, अंतर। डैम जो होता है डियर और वियर, इसमें मुख्य डिफरेंस ये है कि जो डैम के अप स्ट्रीम में बने जलाशय में पानी लंबे समय तक संचित किया जाता है। ये डैम में क्या होता है कि डैम के अप स्ट्रीम में जो जलाशय बना होता है, जो पॉन्ड बना होता है, जो जलाशय बना होता है, उसमें पानी हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, तथा पानी को बांध के ऊपर से नहीं निकलने देता है। जबकि बांध में पानी, जबकि बांध में तो डियर होता है क्या कि डैम में आप लंबे समय तक पानी स्टोर करके रख सकते हैं इसके आप स्ट्रीम साइड में, और इसमें पानी जो है डैम के ऊपर से पास नहीं होता है, पानी जो है बांध के ऊपर से पास नहीं निकलने दिया जाता ऊपर से, और इसमें पानी में स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं। जबकि वियर क्या होता है, नदी के जलतल को थोड़ा ऊंचा उठाने का काम करता है। वियर जो होता है वो नदी के जल तल को थोड़ा सा ऊंचा उठा देता है और पानी इसमें ऊपर से फ्लो कर सकता है, और ऊंचा उठाने और पानी सुगमता से नहर में जा सकता है। बांध से अतिरिक्त पानी स्पिल वे द्वारा, और डैम से क्या होता है, जो एडिशनल वाटर होता है उसको हम स्पिल वे बनाकर बाहर निकाल देते हैं। जबकि नहर की क्षमता से अतिरिक्त नदी जल वियर के ऊपर से बहने जाता है। देखिए, तो वियर क्या है, अगर आप सीधे शब्दों में अगर आपको हम बताएं तो छोटे पैमाने पे वियर का फंक्शन है, छोटे पैमाने पे वियर का काम है। ये नहरों में एडिशनल वाटर को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि स्पिल वे, बांध से अतिरिक्त पानी, जबकि बांध की कंडीशन में बड़ी बड़ी नदियों में तो ज़्यादा पानी होता है, तो उनको एडिशनल वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए स्पिल वे बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ है डियर वियर। आपका नहर की क्षमता से अतिरिक्त नदी जल वियर के ऊपर से बहने दिया जाता है। जो नहर की क्षमता से ज़्यादा जल होता है एडिशनल। सामान्यतः ऊंचे बांधों से सिंचाई नहरें नहीं निकाली जाती हैं। जो हाई डैम्स होते हैं उनसे इरिगेशन कैनल्स नहीं निकाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे बांधों से। बांध से सप्लाई स्लूइसेस द्वारा जो पानी छोड़ा जाता है, डैम से सप्लाई स्लूइसेस द्वारा जो पानी छोड़ा जाता है, उसे डाउन स्ट्रीम में किसी उपयुक्त स्थान पर वियर अथवा बैराज बनाकर नहर में मोड़ दिया जाता है। तो डाउन स्ट्रीम में जो होता है वियर, ये किसी उपयुक्त स्थान पे वियर अथवा बैराज बनाकर नहर में हम मोड़ देते हैं। डैम से जो सप्लाई स्लूइस द्वारा पानी छोड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी डियर जो एक वियर में और डैम में डिफरेंस आपको बताती हैं। अब वियर के हम क्लासिफिकेशन की बात अगर कर लें डियर, वियर का क्लासिफिकेशन, वियर देखिए कई प्रकार के होते हैं। इनका निम्नलिखित ढंग से वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका फंक्शन के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वियर्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन।
इनके प्रकार के अनुसार देखिए कितने प्रकार के हैं। यहाँ पे 4 दिखाए गए हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। स्टोरेज वियर ये कार्य करने के फंक्शन के अकॉर्डिंग। फेस्ट वियर, उन्नयन या पिकअप वियर, अपवर्तन वियर, डायवर्जन वियर, डायवर्जन वियर जो है। तो ये है, आइए इसको हम पढ़ते हैं। स्टोरेज वियर, जैसे देखिए नाम है स्टोरेज वियर, तो वैसे इसका फंक्शन भी है, काम भी है। इसी के फंक्शन के बेस पे इसका नाम पड़ा है। तो स्टोरेज वियर ये करता क्या है कि यह नदी के आर पार पानी का संचयन के लिए बनाया जाता है। नदी के आर पार उसको पानी के स्टोरेज के लिए बनाया जाता है। स्टोरेज वियर को ये एक प्रकार से कम ऊंचाई का बांध होता है। तो एक प्रकार से कम वियर तो होते ही हैं बांध से कम जो है। तो एक प्रकार से कम ऊंचाई का बांध होता है, पानी को ये स्टोर करने का काम करता है, इसलिए स्टोरेज वियर बोलते हैं। सेकेंड है वेस्ट वियर। तो वेस्ट वियर पे बात करते हैं। वेस्ट वियर पेज नंबर 155 देखते हैं कहाँ पे है। ये मिल गया। उत्प्लव वियर इसी को बोलते हैं। ये क्या करता है, वेस्ट वियर ये जलाशय से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए किसी उपयुक्त बिंदु पर अथवा बांध से सटा कर बनाया जाता है। ये एडिशनल वाटर को पास कराने के लिए किसी उपयुक्त बिंदु पर अथवा बांध से सटा कर बनाया जाता है। इसका जो शिखर होता है वो फुल रिजर्वायर लेवल FRL पर रखा जाता है। जलाशय में पानी पूर्ण जल तल से ऊपर उठते हुए उत्प्लव वियर कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे ही पानी इस लेवल से ऊपर उठता है जो है, तो ये उत्प्लव वियर अपना काम शुरू कर देता है करना, और इसके ऊपर से पानी एडिशनल वाटर जो है बांध को बिना क्षतिग्रस्त हुए जो है निकल जाता है इसके ऊपर से। मुख्य बांध को क्षतिग्रस्त होने से ये बचाता है। इसको उत्प्लव मार्ग स्पिलवे भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको आप स्पिलवे भी बोल सकते हैं। अगर थ्योरेटिकली देखें, सैद्धांतिक रूप से देखें, तो इनके तो आपको थ्योरी में, सिद्धांतों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। जो है काम करने का तरीका काफ़ी सिमिलर है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट डियर पिकअप वेयर। ये पिकअप वेयर या उन्नयन जो वेयर होते हैं ये कम ऊंचाई का वेयर होता है जो अजलोढ़ नॉन एलुवियल मृदा वाली नदियों पर बनाया जाता है। तो जो ये पिकअप वेयर होते हैं ये कम ऊंचाई का वेयर होता है जो अजलोढ़ नॉन एलुवियल मृदा वाली नदियों पर बनाया जाता है जो पिकअप वेयर। इसी प्रकार के अनेक वेयर मुख्य बांध के डाउन स्ट्रीम में, तो ये अजलोढ़ मृदा वाली नदियों पर डियर बनाया जाता है पिकअप वेयर, उन्नयन वेयर जिसे कहते हैं। और इसी प्रकार के अनेक वेयर मुख्य बांध के डाउन स्ट्रीम में, मेन डैम के डाउन स्ट्रीम में उचित अंतराल पर बनाए जाते हैं। शुष्क ऋतु में मतलब गर्मियों में मुख्य बांध से नदी में पानी छोड़ा जाता है। गर्मी के सीज़न में मेन डैम से नदियों में पानी छोड़ा जाता है, जिसको उन्नयन वियर रोक कर, तो इसको क्या करता है कि उन्नयन वियर रोक लेता है और नहर की तरफ डाइवर्ट कर देता है। एडिशनल वाटर जो होता है एक वियर के ऊपर से बहकर दूसरे वियर पर चला जाता है। इस प्रकार वियर अधिकतर बंधारा इरिगेशन के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वियर होते हैं बंधारा इरिगेशन, हमने आपको बताया था जब मैं इरिगेशन की क्लास आपकी ले रहा था क्लास में, तो मैंने आपको बंधारा इरिगेशन के बारे में बताया था। तो इस प्रकार के वियर अधिकतर बंधारा इरिगेशन के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं जो पिकअप वियर होते हैं। फोर्थ देखिए फंक्शन के अकॉर्डिंग डाइवर्जन वियर। तो डाइवर्जन वियर है, ये डाइवर्जन वियर यह नहर हेड वर्क्स के अंतर्गत नदी के आर पार बनाया जाता है। यह नहर हेड वर्क्स के अंतर्गत
ये जो होते हैं डायवर्जन वेयर, ये नहर हेडवर्क्स के अंतर्गत नदी के आर पार बनाया जाता है और नदी जल तल को ऊंचा उठाकर नहर के मुख्य ओर मोड़ने का कार्य करता है। यह नहर हेडवर्क्स के अंतर्गत बनाया जाता है, नदी के आर पार ये डायवर्जन वेयर बनाया जाता है, नदी के आर पार तक बनाया जाता है और नदी जल तल को ऊंचा उठाकर नहर के मुख्य ओर मोड़ने का कार्य करता है। यह उन्नयन वेयर की भांति ही कार्य करता है, परंतु इसमें पानी तथा सिल्ट पर नियंत्रण रखा जाता है। देखिए मेन डिफरेंस क्या है, ये भी उन्नयन वियर की तरह ही काम करता है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, इसमें पानी और सिल्ट पे कंट्रोल रखा जाता है। पूरी तरह से हमारा कंट्रोल रखने की कोशिश होती है पानी पे और सिल्ट पे। तो ये सारे क्लासिफिकेशन थे डियर प्रकार के अनुसार, यानी फंक्शन के अकॉर्डिंग वियर के क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो है प्रवाह नियंत्रण के अनुसार वियरों का वर्गीकरण, फ्लो कंट्रोल के अकॉर्डिंग वियर का क्लासिफिकेशन। तो फ्लो कंट्रोल की अगर बात करें उसके अनुसार जो है, देखिए यहाँ पे दो तरह के हैं वियर एंड बैराज। तो यहाँ पे दो तरह से हैं। वियर पे आइए बात करते हैं। वियर क्या होता है, वियर द्वारा आंशिक रूप से नदी के पानी का संचयन किया था, आंशिक रूप से, पार्शली, फुल्ली नहीं, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से पानी का संचयन किया जाता है और इस वियर की शिखर सामान्यतः प्रति प्रवाह के ताल जल पॉन्ड लेवल पर रखी जाती है और इस वियर की जो शिखर होती है वो डाउन अप स्ट्रीम के पॉन्ड लेवल पर रखी जाती है। शिखर को कुछ नीची रखकर इसके ऊपर कम ऊंचाई के शटर भी लगाए जाते हैं। शिखर को कुछ नीचे रखकर इसके ऊपर कम ऊंचाई के शटर भी लगाए जाते हैं। ऐसा करने से शिखर को हमने नीचे रख लिया, इसके ऊपर हमने कम ऊंचाई के शटर भी लगा दिए। ऐसा करने से नदी के अप स्ट्रीम में अधिक क्षेत्र जलमग्न नहीं होता है। ऐसा करने से होगा क्या है कि अप स्ट्रीम साइड में ज़्यादा क्षेत्र जलमग्न नहीं होगा और बाढ़ आने पर ये शटर नीचे गिरा दिए जाते हैं। वियर की हाइट आपने कम कर दी और उसके ऊपर हमने शटर लगा दिए और शिखर को कुछ नीचा करके कम ऊंचाई का शटर लगा दिया। ऐसा करने से नदी के अप स्ट्रीम में अधिक क्षेत्र जलमग्न नहीं होता है। बाढ़ आने पर ये शटर नीचे गिरा दिए जाते हैं, तो एडिशनल वाटर इसके ऊपर से निकल जाता है और पानी तेज़ी से वियर के ऊपर से निकल जाता है। तो ये डियर बात हो रही थी वियर की, लेकिन आइए अब बैराज की बात करते हैं। तो बैराज जो होता है डियर, बैराज को खुला हुआ वियर अथवा फाटक नियंत्रित वियर, गेट कंट्रोल वियर भी कहते हैं। तो एक्चुअली में बैराज जो होता है वो एक ओपन वियर होता है, खुला हुआ वियर होता है और एक इससे जो है गेट कंट्रोल वियर भी कहते हैं। बैराज भी वियर की तरह ही काम करता है। हमने क्या बताया आपको, थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बैराज भी वियर की तरह ही काम करता है। पेज नंबर 156 पे आपको पहुंचना है। अब ये भांति ही कार्य करता है, परंतु दोनों में पानी इकट्ठा करने में अंतर है। देखिए क्या डिफरेंस है। बैराज में पानी के संचयन पर फाटकों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रण रखा जाता है। देखिए इसमें गेट्स लगाए जाते हैं, लोहे के गेट्स, फाटक लगाए जाते हैं पानी को नियंत्रित करने के लिए। बैराज की शिखर क्रेस्ट प्रायः नदी तल के पास रखी जाती है और जो बैराज का जो क्रेस्ट लेवल है, शिखर तल है, वो नदी के तल के पास समीप रखा जाता है और जिसके ऊपर से उचित अंतराल पर पायर्स खड़े करके, पाए लगाकर उचित अंतराल पर पायर्स, जिसके ऊपर, ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर उचित अंतराल पर पायर्स खड़े करके उनके मध्य, उन पायर्स के बीच फाटक गेट्स लगा दिए जाते हैं। तो पायों को पर्याप्त ऊंचाई पर ले जाकर, और इन पायों को हम पर्याप्त ऊंचाई पर ले जाकर इनके ऊपर हम पुल अथवा प्लेटफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ से फाटकों का ऑपरेशन भी होता है, संचालन भी किया जाता है। बाढ़ आने पर होता क्या है कि बैराज के फाटक आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ऊपर उठा दिया जाता है। बाढ़ आई तो इन फाटक को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ऊपर उठा दिया जाता है और ऊपर उठाकर होता क्या है कि जो है पानी
निकल जाता है इनके ऊपर से। तो बैराज तथा द्वारा नदी जल पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सकता है। बैराज द्वारा जो होता है, जो हमारी नदी का जो जल होता है उस पर हम पूरी तरह नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं, रखा जा सकता है। तथा निरीक्षण आदि के लिए नदी के आर पार जाने की भी सुविधा रहती है। अतः अब डायवर्जन हेडवर्स के अंतर्गत बैराज का ही निर्माण किया जाता है। तो ये देखिए डियर, बेसिक डिफरेंस था दोनों में। देखिए वियर में क्या है कि आपने दीवार अपने क्रस्ट लेवल तक रख दिया, उसके ऊपर ज़रूरत पड़ा तो हमने लोहे के शटर लगा दिए हैं जो है, और बाढ़ की स्थिति में शटर गिरा दिए जाते हैं और पानी उसके ऊपर से निकल जाता है। ये तो वियर की बात है। लेकिन बैराज में क्या है कि हम जो बैराज होता है, इसका जो क्रस्ट लेवल होता है वो नदी के तल के पास रखते हैं और उसके ऊपर हम उचित अंतराल पर पाए दे देते हैं, पायर्स बना देते हैं और उनके बीच हम फाटक लगा देते हैं, लोहे के गेट्स लगा देते हैं। और इनको ज़रूरत पड़ने पे हम डियर ऊपर उठा लेते हैं और इन गेट्स के ऊपर जो है हम क्या करते हैं, सड़क बना देते हैं, आने जाने का मार्ग बन जाता है और वहीं से इनका ऑपरेशन भी, संचालन, कंट्रोल व्यवस्था भी करते हैं। तो इसका एग्जांपल आपको बता दें, कानपुर में गंगा बैराज आप घूमने जा सकते हैं वो आपको मिल जाएगा देखने को बढ़िया से, वहाँ आप समझ सकते हैं एक बैराज के फंक्शन को। में बेसिक देखिए डिफरेंस क्या है, ये था बैराज के फंक्शन। देखिए हम आपसे क्या कहते हैं, थ्योरेटिकली जो इनका काम करने का तरीका है काफ़ी हद तक सिमिलर है। सिद्धांत जो प्रिंसिपल जो है वो चीज़ें इसमें काफ़ी हद तक कॉमन है दोनों में, बस थोड़ा सा तरीका अलग है तो देखिए क्या डिफरेंस है। पानी वियर क्या करता है, नदी के तल के ऊपर उठा देता है, जबकि नदी का तल ऊपर उठाकर इसे नहर की मुख्य ओर मोड़ना। दोनों का फंक्शन सेम है, फिर भी अंतर निम्न है। देखिए वियर नदी के आर पार कम ऊंचाई की एक दीवार होती है जो नदी का जल तल कुछ ऊपर उठाने के लिए बनाया जाता है। वियर जो होती है नदी के आर पार एक कम ऊंचाई की दीवार होती है जो नदी जल का तल कुछ ऊपर उठाने के लिए बनाया जाता है, जिसको नदी जल का तल कुछ ऊपर उठाने के लिए बनाया जाता है। जबकि बैराज क्या होती है, बैराज दीवार की ठोस ऊंचाई वियर से कम होती है। जो बैराज दीवार है उसकी ठोस ऊंचाई वियर से कम मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर फाटक लगाकर नदी जल का अधिक ऊंचाई तक संचयन किया जाता है। इसमें पूरा वियर आपका जो है ऊपर उठाया जाता है। इसमें जो होता है, इसके शिखर, बैराज के जो शिखर होता है उसकी तल की ऊंचाई कम होती है, लेकिन उसके ऊपर हम फाटक लगा देते हैं तो अधिक जल हम स्टोर कर सकते हैं और पास करा सकते अधिक वाटर में स्टोर कर सकते हैं। बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी वियर के ऊपर से स्वयं ही निकल जाएगा इसमें। लेकिन बैराज में क्या है कि बाढ़ के समय अथवा अन्य स्थिति में फालतू पानी निकालने के लिए फाटकों को उठाना पड़ता है, गेट्स को उठाना पड़ता है हमें। वियर के कारण अप स्ट्रीम में नदी जल कम क्षेत्र में फैलता है। नदी के किनारे पर तटबंधों की आवश्यकता कम पड़ती है। इसमें क्या होता है, वियर के कारण अप स्ट्रीम साइड में नदी जल जो होता है वो कम क्षेत्र में फैलेगा और किनारों पर तटबंधों की आवश्यकता कम पड़ेगी। लेकिन बैराज के केस में ऐसा नहीं है। बैराज के निर्माण में इसके अपस्ट्रीम में नदी जल बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। इसे रोकने के लिए हमें हाई ऊंचे तटबंधों का निर्माण ज़रूरी हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था वियर और बैराज में। और देखिए क्या क्या डिफरेंस है। वियर के कारण नदी के अपस्ट्रीम में सिल्ट बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाती है। होता क्या है, वियर के कारण नदी के अपस्ट्रीम में सिल्ट बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाती है। वियर में सिल्ट बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाती है अपस्ट्रीम में, जिसे निकालने के लिए इसके कुछ भाग में गेट युक्त या आधा स्लूस, अंडर स्लूसेस बनाने पड़ते हैं। जबकि बैराज में देखिए नदी में एकत्रित सिल्ट को फाटक उठाकर बड़ी आसानी से डाउन स्ट्रीम में निकाल जाता है। इसमें देखिए हम सिल्ट को आसानी से डाउन स्ट्रीम में पास करा देते हैं। जबकि इसके लिए हमें अंडर स्लूस बनाने पड़ते हैं, सिल्ट जमा हो जाती है वियर में। वियर जो है निर्माण व्यय कम आता है वियर के निर्माण पर, परंतु प्रकार में बैराज से घटिया है, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो बैराज से बेहतर नहीं है।
बैराज में कॉस्ट ज़्यादा आएगी तथा फाटकों की स्थापना पर पर्याप्त व्यय आता है, परंतु जल संचयन वाटर स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तथा नहर को पानी में भेजने में यह वियर से श्रेष्ठ है, अच्छी तरह से ये काम करता है। डायवर्जन हेडवर्क्स तथा नदी के क्षेत्र पर प्रभावकारी नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। इसमें क्या है, वियर में डायवर्जन हेडवर्क तथा नदी के क्षेत्र पर प्रभावकारी नियंत्रण हम नहीं रख सकते। वियर के दूसरे सिरे पर पहुंचने के लिए हमें ट्रॉली व्यवस्था अथवा नाव का प्रबंध करना पड़ेगा। इसमें वियर के दूसरे सिरे पर पहुंचने में हमें थोड़ी सी असुविधा होती है, ट्रॉली की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नाव का प्रबंध करना पड़ेगा। लेकिन वहीं देखिए इसमें जो है क्या नाम है, डायवर्जन बैराज में जो है फाटकों के संचालन के लिए बैराज के ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं, इससे नदी के आपातपूर्ण क्षेत्र पर हम नियंत्रण कंट्रोल रख सकते हैं। तो ये सारे वियर जो थे वो डिफरेंस थे वियर और बैराज में। और ये अभी आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन इनके जो है फ्लो कंट्रोल के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था अभी फ्लो कंट्रोल के अकॉर्डिंग। अब हम और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे निर्माण सामग्री के अनुसार। निर्माण सामग्री के अनुसार इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वियर का। फर्स्ट है इसमें जो है, अगर इसमें जो यूज़ होने जो इसमें निर्माण में जो सामग्री यूज़ होती है, मटेरियल यूज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 तरह के आपको दिखाया गया है, मैशनरी वियर, रॉकफिल स्लोपी वियर और थर्ड है सीमेंट कंक्रीट वियर। तो ये 3 तरह के जो है वियर है जो दिखाए गए हैं सामग्री निर्माण सामग्री के अनुसार, मैशनरी वियर, रॉकफिल स्लोपी वियर और सीमेंट कंक्रीट वियर। तो फर्स्ट पे बात करते हैं मैशनरी वियर पर। ये 2 प्रकार के होते हैं मैशनरी वियर, एक वियर विद वर्टिकल साइड, एक वियर विद वर्टिकल साइड के साथ वियर। दूसरा है वियर विद स्लोपी साइड्स, एक खड़े किनारों के साथ, एक ढालू किनारों के साथ वियर। तो वियर विद वर्टिकल साइड क्या होता है, कठोर अथवा बजरीयुक्त नींव के लिए उपयुक्त रहता है। जो पहले तरह का वियर है, वियर विद वर्टिकल साइड है, वो कठोर मृदा अथवा बजरीयुक्त नींव के लिए उपयुक्त रहता है। जबकि ढालू वियर जो होता है, वियर स्लोपी साइड बालूयुक्त नदी के तल पर बनाया जाता है। डियर बालूयुक्त नदी के तल पर बनाया जाता है, सिल्ट युक्त नदी के तल पर। स्लोपी वाला हम सिल्ट युक्त नदी के तल पर बनाएंगे, जबकि टफ हार्ड कठोर मृदा बजरीयुक्त मृदा के लिए नींव के लिए हम वर्टिकल वियर विद वर्टिकल साइड बनाएंगे। और सिल्ट वाली बालू वाली सैंडी युक्त नदी सैंड युक्त नदी पर या जलोढ़ वाले मृदा नदी पर हम वियर विद स्लोपी साइड्स का निर्माण करेंगे। ये देखते हैं, ये आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे बनाए गए हैं, शटर बनाया गया है, इसके नीचे वियर का क्रस्ट लेवल है, ये डाउन स्ट्रीम एप्रन है, इसको मेंटेन रखने के लिए आप स्ट्रीम पॉन्ड लेवल है वो। तो जहाँ वियर के शिखर तथा नदी के डाउन स्ट्रीम पर जल तल का अंतर 3 मीटर से कम हो, देखिए कहाँ पे ये हमें बनाना है, जहाँ पर वियर के क्रस्ट लेवल और नदी के डाउन स्ट्रीम पर जल जो वाटर लेवल डिफरेंस है 3 मीटर से अगर कम होता है, तो वहाँ हम वियर विद वर्टिकल साइड्स का निर्माण करेंगे। और अगर 3 मीटर से अधिक अंतर पर है, तो वहाँ हम वियर विद स्लोपी साइड्स का निर्माण करेंगे। वियर के निर्माण के लिए मुख्यतः पत्थर चिनाई की जाती है। इनके निर्माण के लिए मुख्यतः जो हम चिनाई यूज़ करते हैं वो स्टोन मैसनरी यूज़ की जाती है। चिनाई में पड़े हुए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। चिनाई में
चिनाई में गढ़े हुए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रति 157 150 प्रति प्रवाह अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में ये अपारगम अंचल एप्रन लगाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए एप्रन किनारों पे ये दिया जाता है। अभी इसके पिछले वाले फिगर में दिया था, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं डी डाउन स्ट्रीम एप्रन, तो ये भी दिया जाता है। प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह में अपारगम अंचल एप्रन लगाया था। फर्श का विकल्पन ब्लिक्स के सिद्धांत पर किया था, और जिसका फर्श है उसका जो डिज़ाइन है वो ब्लिक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग किया जाता है। इस ब्लिक्स की थ्योरी पर किया जाता है। अतिरिक्त संचयन के लिए, एडिशनल स्टोरेज के लिए वियर शिखर पर लोहे के 1 से 1.5 मीटर ऊंचे शटर लगाए जाते हैं। एडिशनल वाटर को स्टोर करने के लिए हम 1 से 1.5 मीटर ऊंचे शटर लगा देते हैं। जो हमारे मशीनरी वियर हैं सभी पुराने हेडवर्क जैसे रोपड़, रसूल, भीमगौड़ा पर बनाए गए थे, परंतु अब इसके स्थान पर कंक्रीट वियर बनाए जाते हैं। देखिए आपको बता दें, जो पहले जो मशीनरी वियर बने थे वो जो है स्टोन मशीनरी के थे, और ये आपको रोपड़, रसूल, भीमगौड़ा पर बनाए दिखाई मिल जाएंगे, परंतु अब जो है वहाँ पे कंक्रीट वियर बनाए जाते हैं। तो सेकेंड है डियर, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर जो है वाटर लेवल में डिफरेंस जो है वो 3 मीटर से कम है, तो आपको जो है वर्टिकल वियर विद वर्टिकल साइड्स में आपको बनाना है। अगर उससे ज़्यादा है तो वियर विद स्लोपी साइड बनाना है आपको। तो सेकेंड है डियर, इसमें पत्थर भराई का ढालू वियर, स्टोन फिल, रॉक फिल स्लोपी वियर। इस वियर को सूखे पत्थरों का ढालू वियर भी कहते हैं। इस प्रकार के वियर का निर्माण करने के लिए चिनाई की प्रिटनिंग वॉल्स खड़ी करके उनके मध्य बोल्डर भर दिए जाते हैं, और भराई की ऊपरी सतह पर सीमेंट प्लास्टर कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें रॉक फिल में इसमें पत्थर भर दिए जाते हैं इस वियर में। इस वियर को सूखे पत्थरों का ढालू वियर भी कहते हैं। सूखे पत्थरों का ढालू वियर भी कहते हैं। इस प्रकार के वियर का निर्माण करने के लिए चिनाई के मशीनरी की रिटर्निंग वॉल्स खड़ी करके उनके मध्य सूखे बोल्डर भर दिए जाते हैं। रिटर्निंग वॉल बना के उनके मध्य जो है बोल्डर भर दिए जाते हैं, और भराई की ऊपरी सतह पर सीमेंट प्लास्टर कर दिया जाता है। इस वियर में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के एप्रन ढालू रखे जाते हैं, जो अंचल बनाए जाते हैं अप स्ट्रीम साइड के और डाउन स्ट्रीम साइड के, ताकि तल कटे ना, स्टेबल बना रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, उन सब के लिए एप्रन बनाए जाते हैं। तो ये ढालू स्लोपी रखे जाते हैं, और वियर के शिखर पर अन्य वियरों की भांति शटर लगाए जाते हैं, और अन्य वियर की भांति जैसे हम लगाते हैं जैसे यहाँ पे भी हम शटर लगा देते हैं। ये आपको फिगर मिल जाएगा देखने को। ये देखिए यहाँ पे जो है रिटेनिंग वॉल बना करके उसके बीच में देखिए यहाँ पे बोल्डर भर दिया गया है, और यहाँ पे देखिए उसके शिखर पर शटर लगा दिया गया है। डाउन स्ट्रीम एप्रन है, ये अप स्ट्रीम एप्रन है, बेड है, ये पॉन्ड लेवल है ना। तो इस तरह से ये रॉक फिल स्लोपी वियर स्लोप टाइप का बनाया जाता है। देखें तो रॉक फिल स्लोपी वियर होता है। ढालू वियर अधिक स्थान घेरता है तथा निर्माण में पर्याप्त मात्रा में बोल्डरों की आवश्यकता पड़ती है। यह वियर मोटी बालू